थानेदार थे और साधक थे, पुलिस इंस्पेक्टर। वह आए और मिले, कहे महाराज मोह कैसे मिटे। मैंने कहा असली प्रश्न है जीवन का। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। माया के मोह में सब लोग बंधे हैं और उसमें अल्प लाभ है और मूल खो जाता है। अल्प लाभ क्या है? मन की गुदगुदाहट। वो हजार हानि के रूप में लौट करके आता है। मोह गले की फांसी है। जो बन सके हमें सेवा करना चाहिए, मोह नहीं। जिससे हम मोह करते हैं उसका कुछ ठिकाना नहीं, कब बदल जाएगा। पदार्थ बदलते हैं और प्राणियों के मन बदलते हैं। प्राणियों का शरीर भी पदार्थ है, शरीर बदलता है, चीजें बदलती हैं। अगर हम उतनी सूक्ष्म दृष्टि से देख पाएं तो संसार की समस्त वस्तुएं धुआं की तरह दिखाई देंगी। धुआं उड़ता रहता है, धुआं का धरहरा, धरहरा नाम स्तंभ, धूप, सारा जो कुछ दृश्यमान है सब धुआं का धरहरा है। कणों का उड़ता हुआ प्रपंच है। सारी निर्मित वस्तुएं निरंतर क्षीण होती हैं और मन निरंतर बदलता है। मन कब बदल जाए किसका कुछ ठिकाना नहीं। जिन पर बड़ा अवलंबित हो वो आधार खिसक जाता है। मित्र तटस्थ हो जाते हैं। मित्र थे, समर्पित थे, हर सुख दुख में कमर कसे पीछे लगे रहते थे, वे उदास हो गए। हमसे कोई परवाह नहीं। और कुछ लोग तटस्थ ही नहीं रहते हैं, शत्रु हो जाते हैं। सिर देने के लिए ये तैयार थे, अब सिर लेने के लिए तैयार है। इस संसार में घटनाएं होती हैं, सब जानते हैं, सबके सामने बात आती। जब श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की, दोनों एक स्थिति में थे बेचारे। दोनों की पत्नियां खोई थी, दोनों का राज्य खोया था, दोनों वनवासी थे, दोनों का दुख एक था। दोनों ने मित्रता की, दोनों के दुख को दूर करें। श्री राम ने आड़ में खड़ा होकर के बाली को मार दिया। यह काम बढ़िया नहीं हुआ, आड़ में खड़ा होकर के मारना। इसलिए पंडितों ने अच्छा नहीं माना। खैर जो हुआ, काम कर दिया उनका। वर्षा आ गई और वो तो राज पाया और बाली की पत्नी पाया अपनी पत्नी के रूप में। और फिर ऐसे विलासी रजवाड़े तो ठिकाना नहीं कितनी रखेले होती हैं, उसी में डूबा। और वर्षा का समाप्त हो रहा था, वर्षा का अंत हो रहा था। श्री राम को लगा कि ये विषय में डूब गया और हमारा कुछ काम नहीं कर रहा है। तो लक्ष्मण से कहा, जाओ उसको कह दो कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण अभी भी है, और इसको भी वहीं भेज दूंगा जहां हो गया है। कथन बड़ा भोड़ा है। श्री राम जैसे गंभीर पुरुष इस ढंग से कह दें, अरे एक बार जान बूझ लेते तब फिर कह दे। ये कवियों की असावधानी काफी है। जो हो। फिर लक्ष्मण गए, उफान शैतान कर डाले। यात्रा में थे, जब चल रहे थे
तो पर्वत सामने आता था तो पैर से ठेल देते थे, वो बाहर आकर के गिर पड़ता था। पेड़ को चुटकी से उखाड़ करके उधर फेंक देते थे। काव्य तो है, कहने में कुछ लगता है। दो आदमी रास्ता चल रहे थे, भूखे हो गए थे, तो एक जगह बैठे, कहे यार बड़ी भूख लगी है। कहे मुझे भी लगी है। तो कहे लाओ मन ही मन में चना चबाया जाए। तो दूसरे ने कहा मन ही मन में चना चबाए क्यों जाए? जब मन ही मन में चबाना है तो मन में पूड़ी हलवा क्यों ना खाया जाए? तो अब लिखने था, लक्ष्मण चलते हुए पर्वत सामने पड़ता, पैर से ठेल देते, वो बाहर आकर के धूल की तरह बिखर जाता है। पेड़ को चुटकी से पकड़ के उखाड़ के फेंक देते हैं। पहुंचते हैं वहां, गरमाए हुए बोलते हैं। तारा आकर के समझाती है, एक राजपुरुष के लिए ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। जिस काम को आप चाहते हैं वो तैयारी हो रही है। उन्होंने अपने दूतों को भेज दिया है कि सभी सेनापति इकट्ठे हों। वो ठंडे हुए बाली के पास ले गए, बातचीत हुई उसे सुग्रीव के पास। सुग्रीव ने उसी क्रम में कहा है। उदास हो गए सुग्रीव जब पता पाए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा कि भाई तुम जाके बात करो, सीधे हमारे पास आएंगे, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। तो पत्नी आप लोगों का ऐसा आधार है कि सब जगह आपको सुविधा मिल जाती। टिकट खरीदना है उसको खड़ा कर दिए, जब से मिले, हम लोग पिछड़े रहेंगे क्योंकि हम लोग पास ऐसा कुछ है ही नहीं। गाड़ी में बैठे पत्नी है तो लोग तो भाई इसको तो जगह दे दीजिए। तो जगह मिल गई तो आप ही बैठ गए। हर जगह आप लोगों को सुविधा मिल जाती है। सुग्रीव ने अपनी पत्नी को भेज दिया, तो उसकी बात से लक्ष्मण ठंडे हो गए। सुग्रीव ने कहा कि मित्रता करना सरल है, मित्रता निभाना बड़ा मुश्किल है। मन कब बदल जाए मनुष्य का ठिकाना नहीं। ये सुग्रीव के मुख से कहलाया गया है। वास्तव में काव्य में अनेक पात्रों से कहलाया गया है। वो पात्र कब क्या कहे हैं, उनमें से कौन रहा है कौन नहीं रहा है, कितना कहा है क्या ठिकाना, लेकिन उसमें प्रेरणादायक बातें बहुत हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि मित्रता करना सरल है, निभाना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य का मन कितना बदलने वाला है। तो मित्र शत्रु ही नहीं, उदासीन ही नहीं, शत्रु भी हो जाता है, और शत्रु कभी मित्र हो जाता है, उदासीन भी हो जाता है। तो मन बदलने वाला सबका, और सारी वस्तुएं निरंतर बदलने वाली, और इन्हीं पर हमारा मोह है। इससे बड़ा धोखा और कुछ है? ये सबसे बड़ा धोखा है, जो एक क्षण स्थिर नहीं है। उसमें विश्वास और मोह और आस्था करके क्लेश के अलावा और कुछ नहीं होगा। मोह कैसे मिटे? निरंतर इस तथ्य को देखो कि सब कुछ बदल रहा है। शरीर की जवानी ये बूढ़ों की कहाँ गई? जो जवान हैं वह ध्यान दे, ऐसे नहीं रहेंगे। 4 दिन के बाद आंखें बूढ़ी हो जाएंगी, रस भरी जवानी सूख जाएगी। चाम जो चमकता है भूने भाटा की तरह हो जाएगा। दंत पंक्तियां जो सुंदर लगती हैं खिड़बिड़ा जाएंगे, सब नीरस हो जाएगा। पति पत्नी का प्रथम मिलन कितना आकर्षक होता है, इन कितने दिन रहता है। एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं पहले, और ऐसा दिन आता है एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ऐसा मन बदलने वाला, तन बदलने वाला, सब कुछ बदलने वाला। और ऐसी स्थिति में जो मोह को नहीं जीतेगा वो सुखी कैसे होगा? हर आदमी को आध्यात्मिक काम करना है। किसान जो ठीक से किसानी करता है
उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। और ठीक से जिसकी नौकरी है उसको किसानी करने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर है ठीक से चलती है डॉक्टरी, और पेशा की ज़रूरत नहीं है। वकील है, इंजीनियर है, कलाकार है, किसी क्षेत्र में कोई है, अगर वो कमा लेता है, परिवार चला लेता है जिस पेशे से, दूसरे पेशे की आवश्यकता नहीं। लेकिन सभी पेशे वालों को आत्मज्ञान, आत्मशोधन की शक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि सत्कार तिरस्कार, संयोग वियोग, उत्थान पतन, मिलना बिछुड़ना, ये सब के साथ छाया की तरह लगे रहते हैं और इन्हीं में आंदोलित होकर के जीव पीड़ित रहता है। जीवन ऐसा बनाना चाहिए किसी समय में पीड़ित न हो। आप जानते हैं कि ज्येष्ठ की दोपहरी और पूस की भोरहरी दोनों में आपके शरीर का तापमान समान रहता है। कितना अद्भुत है प्रकृति की शक्ति। प्रकृति ने कैसा संतुलन बना रखा है। ज्येष्ठ की दोपहरी एकदम गर्मी से उत्तप्त और पूस की भोरहरी अत्यंत शीतलता, और दोनों में शरीर का तापमान बिल्कुल बैलेंस। मन का ऐसा नहीं है। अनुकूल पाकर के फूल गया, प्रतिकूल पाकर के पचक गया। आप अपने विवेक से आपको ऐसा बैलेंस, संतुलन रखना है। वही अध्यात्म की आवश्यकता है। वहां बिना अध्यात्म के काम नहीं चलेगा। शरीर के तापमान का बैलेंस प्रकृति स्वयं रखती है। मन के संतुलन का काम स्वयं साधना द्वारा करना पड़ता है। शरीर को प्रकृति पकाती है, मन को नहीं पकाती है। शरीर पकता चला जाता है। इंग्लिश वालों का प्रयोग अच्छा रहता, 5 years old, 5 वर्ष का बच्चा है 5 years old, 20 वर्ष का जो नौजवान है 20 years old, सब बूढ़ा। अंग्रेजी भाषाओं की दृष्टि से सब बूढ़े हैं, रात दिन सब बूढ़े हो रहे हैं। अपने चित्त का संतुलन निरंतर बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी बात है। दुखी न होना, दुखी न होना ही सुखी होना है, और सुखी होना दुखी न होना है। दुखी न होना ये जीवन की सबसे बड़ी बात है। और ये पैसे बटोर करके नहीं होगा। खूब पैसा बटोर ले कोई करोड़ों अरबों रुपया और मन उसका दुखी ना हो, ये असब तो और दुखी होगा। फिर दिमाग खराब होगा। ये ऐसा ना घर वाले खींच लें, अपने लड़के से ही डर होने लगेगा। कहते राजा हो जाए तो क्या पूछना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा अपने पुत्र को ऐसा भोजन दे कि धीरे धीरे रोगी हो जाए। नहीं तो बलवान रहेगा तो राजा ही को हटा करके बैठ जाएगा। लेकिन अगर वो रोगी हो गया तो राजवंश कैसे चलेगा। तो उसको राज्य की सीमा पर मकान बना दे, वहीं रख दे। लेकिन वो दुश्मन से मिल जाए तो और चढ़ाई कर दे तब क्या होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इतना प्रपंचपूर्ण है, राजनीति है उसमें। खूब उधेड़बुन, खूब उधेड़बुन। ये संसार ऐसा रोग का घर है कि धन बढ़ेगा, जन बढ़ेगा, प्रभुता बढ़ेगी, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संबंध बढ़ेगा, उतनी उलझन बढ़ेगी। उसमें सुख शांति नहीं है। उलझन मिटेगी विवेक की शक्ति से। बसंत जी ने कल कहा था कि राजधानी यहाँ हो गई रायपुर में और यहाँ शांति नहीं है। हम के विकास में कहीं शांति होती है? विकास में तो उद्वेग बढ़ता है। क्योंकि लौकिक विकास हो और आध्यात्मिक विकास हो तब तो फिर संतुलन हो। धन बढ़ता, धर्म नहीं बढ़ता है। धर्म है सहनगति, सह लेना।
कम से कम चीज़ों में गुजर करना, भोगों से अपने को बचाने का प्रयास रखना और ऊंच नीच स्थितियों को सह लेना, ये धर्म का तत्व है। मोटा मोटी लोग समझते हैं धर्म का मतलब है खूब दान पुण्य करना। ये तो उसके फूल फल हैं। जो अपने को जीतेगा वो दान कर सकेगा, जिसको अपने ही की कमी लगी रहती है वो क्या दान करेगा? भोगी आदमी क्या दान करेगा? जो अपने को जीतेगा वो अपने में से निकाल के दूसरे को दे सकता है। दान पुण्य करना तो ऊपर का फूल फल है धर्म का। धर्म की जड़ में है सह लेना, इंद्रियों को जीतना, कम वस्तुओं में गुजर करना, सहनशील हो। सहनशील होने का मतलब कुल वही है। सहनशील हो गया कम वस्तुओं में गुजर कर लेगा, भोगों का त्याग कर सकेगा। सह लेना, सभी स्थितियों को सह लेना, ये धर्म है। और ये शक्ति अर्जित नहीं करता आदमी। जितनी चीज़ें बढ़ती उतना सुकुमार बनता जाता है, उतना आलसी, उतना निकम्मा, उतना आराम तलब, उतना नखरेबाज। एक रियासतदार का लड़का मुझसे कहता था, बहुत थोड़ी उम्र मेरी भी थी तब की बात मैं कहता हूँ, ठाकुरों में से थे, आए थे, संबंधी थे उनके, तो मेरे पास बैठने लगे। कहे मैं खाना खाता हूँ तो खाना खाते खाते हाथ दुख जाता है, उठा उठा के ग्रास डालता हूँ। तो हम कहे तो एक नौकर रख लीजिए जो आपके मुख में ग्रास डाला करे। तो मुस्कुरा दिए। थोड़ी उम्र थी, पढ़ते थे, रियासतदार घर के लड़के थे। ये नखरेबाजी है। आप जैसे लोग हैं दिन भर हाथ से काम करते, फावड़ा चलाते हैं, बोरा उठा उठा करके पीठ पर लाद करके दौड़ते हैं। आप भी मनुष्य हैं, इतना केचुआ, खाना खाते खाते हाथ दुख जाता है। अरे एक सरदार तो बड़ा अजब, मैं ट्रेन में चल रहा था और तो साधु मार्ग में जब था तब की बात है, सामने वो बैठे थे, अपने मित्र से बात कर रहे थे। सरदार जी की उम्र 30-32 की रही होगी, धनी मानी रहे, चुलबुल चुलबुल करते थे, अपने मित्र से बात करते थे। अरे यार बहुत परेशान हुआ। वो मित्र ने मुझे बुलाया तो साधारण स्टेशन था, वहाँ उतरा। मेरे पास अटैची थी, कोई कुली नहीं मिला, अटैची को ले करके चले। यार फरलांगो दूर था उसका घर। फरलांगो का मतलब है मील के अंदर, फरलांगो दूर था। तो स्टेशन के पास ट्यूबवेल चल रहा था, पानी, गर्मी का महीना था, अटैची मैंने वहीं रख दी, स्नान करने लगा और यही प्रतीक्षा करता था कोई आदमी आता, मेरी अटैची उठा लेता। और अटैची वो 10-5 किलो की चीज और उससे भी कम, तो अटैची कोई ले लेता। तो स्नान करने लगा, तो 1.5 घंटा मैं स्नान करते रहा। तो एक आदमी वो आया, उसी गांव का था। मैंने कहा भाई उस गांव मुझे जाना है, मेरी अटैची तुम ले चल सकते हो, तुम्हें पैसे दूंगा। कहे ठीक बाबू ले लूँगा। तब फिर कपड़ा वपड़ा पहना, उसने अटैची ले ली, मैं चल दिया। अरे यार फरलांगो दूर था, मैं चूर चूर हो गया थक करके। फरलांगो दूर था, फरलांगो दूर था, उन्होंने 20 बार कहा होगा। बहुत पुरानी घटना है, कभी कभी याद करता हूँ। ऐसा सब क्या नखरेबाजी है। ऐसे जवान आदमी को स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, एक सांस में जो 8 मील नहीं चल लेता हो आदमी नहीं, कछुआ है। सांस का मतलब एक बार चलने पर, ये नहीं कि एक बार सांस में कोई कैसे 8 किलोमीटर चलेगा। एक बार सांस लेने में तो 2-4 कदम चलेगा। सांस का मतलब वहाँ यह है कि एक बार उठा और चला, बीच में बैठा नहीं, तो 8 किलोमीटर बराबर चल ले, वो आदमी नहीं कछुआ है। तो धन दौलत पद प्रतिष्ठा पूज्यता बढ़ने से नखरेबाजी बढ़ती है, आलस्य प्रमाद बढ़ता है, विकार बढ़ता है। इससे कोई वो अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता है जिसमें बैलेंस है, सब स्थितियों में समान भाव से रह सके, वो अवस्था आ जाए। ये भौतिक वस्तुओं से असंभव है, ये आध्यात्मिक साधना से ही संभव है। और इसके लिए पढ़ाई जीरो है।
ये बच्चियां पढ़ती हैं कॉलेज में, पढ़ते पढ़ते विश्वविद्यालय सब जगह पढ़ाए, क्लर्क बन गए, बाबू बन गए, डिप्टी बन गए, कलेक्टर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति संपन्न कोई नहीं बन पाए। अब उसमें जो कोई समझदार हैं वे कुछ करते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ती है उनमें। देखो हमारा राष्ट्रपति ही है, गर्व से कहा जा सकता है, अविवाहित। सब अविवाहित तो नहीं हो सकते, लेकिन मैंने अविवाहित, मुसलमान है लेकिन अंडा मांस मछली छूता नहीं है, कोई नशा नहीं। कोई कहा, पत्रकार ने तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मचारी हूं, ये कहा। और नेता भी हैं अविवाहित, जो उन्हें कहा है तो ब्रह्मचारी कहे नहीं भाई ऐसा मत कहो, हम अब ब्रह्मचारी नहीं है, अविवाहित उनकी हिम्मत नहीं हुई चोटी पर बैठे हुए अविवाहित नेता हैं, लेकिन अपने को वो ब्रह्मचारी नहीं कह पाए। और राष्ट्रपति ने कहा, अबुल कलाम ने। तो अभी एक वर्ष हुआ हो रहा है, एक कांग्रेसी नेता ने मुझसे कहा था, कांग्रेसी नेता ने, कि अबुल कलाम के लिए फिर से राष्ट्रपति पद के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो उनसे पेश किया गया जब बात, तो कहे नहीं, अब नहीं, अब मैं जनता का काम करूंगा और युवकों को, शिक्षित युवकों को प्रेरणा दूंगा और ऐसा काम करूंगा, राष्ट्रपति अब नहीं। कितना उदार विचार है। हर बात उसकी तो जैसे साधु की, तो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, आत्मा तो सब है। और आध्यात्मिक शक्ति किसी में आ सकती है, करे तो आएगी, बिना किए कैसे आएगी। इसलिए सब लोग आध्यात्मिक शक्ति अर्जन के लिए आगे बढ़ो। सभी समय, ये उदाहरण बहुत जोरदार है, जेठ की दोपहरी और पूस की भुरहरी में, दोनों में मनुष्य के शरीर का तापमान समान रहता है। ऐसी अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, संयोग वियोग, सत्कार तिरस्कार, सभी स्थितियों में हमारे चित्त का संतुलन समान बना रहे, इसके लिए सबको प्रयासरत रहना चाहिए। और इसके लिए आध्यात्मिक साधना, भक्ति, सेवा, स्वाध्याय, ये आधार है बस। Like doing